कभी टीम से बाहर तो कभी सीधे वर्ल्ड कप स्क्वाड में एंट्री, कभी सीनियर खिलाड़ी ड्रॉप तो कभी कप्तान बदल दिया। सवाल बड़ा है, क्या अजीत अगरकर के सिलेक्शन से जुड़े फैसले टीम इंडिया को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं या फिर यही बड़े फैसले सबसे बड़े ब्लंडर साबित होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास शर्मा, आप लोग देख रहे हैं करंट स्पोर्ट्स। आज हम बात करेंगे टीम इंडिया की सिलेक्शन कंट्रोवर्सी की, जिसके बिल्कुल सेंटर में है बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर। जिस दौर में टीम इंडिया ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है, उसी दौर में अगरकर के फैसले तारीफ और आलोचना दोनों का कारण बन रहे हैं। जब बीसीसीआई ने 2023 में अजीत अगरकर को चीफ सेलेक्टर बनाया था तो उम्मीदें साफ थी कि सिलेक्शन में पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रेपुटेशन नहीं परफॉर्मेंस के आधार पर चयन होना चाहिए और फ्यूचर रेडी टीम इंडिया को तैयार करना है। लेकिन बीते कुछ महीनों में अजीत अगरकर के कई फैसले डिस्कशन से निकलकर सीधे कंट्रोवर्सी बन गए हैं। अब इन फैसलों को बोल्ड डिसीजन कहा जाए या बिग मिस्टेक कहा जाए, अगरकर कमेटी का साफ साफ कहना है कि परफॉर्मेंस फर्स्ट और रेपुटेशन लेटर, यानी आप खेलोगे तो टीम में जगह बना पाओगे। कई सीनियर खिलाड़ियों को कभी रेस्ट दे दिया गया तो कभी उन्हें सीधे स्क्वाड से ही बाहर कर दिया गया। एक वर्ग ये कहता है कि ये फ्यूचर की प्लानिंग है, जबकि दूसरा वर्ग ये पूछता है कि क्या इससे टीम की स्टेबिलिटी खराब नहीं हो रही है, खिलाड़ियों को बार बार अंदर बाहर क्यों किया जा रहा है। लेकिन अगरकर की सोच साफ है, यंग टैलेंट होना चाहिए, फिटनेस पूरी होनी चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन सवाल उठता है, क्या हर फॉर्मेट में एक ही टेम्पलेट पे खिलाड़ियों का चयन किया जा सकता है? टेस्ट क्रिकेट में कई बार इनएक्सपीरियंस टीम इंडिया पर भारी पड़ गया और यह हमने पिछले दिनों देखा भी, जब केवल ऑलराउंडर्स के भरोसे टेस्ट मैच जीतने की कोशिश की गई और हम छोटे स्कोर को भी डिफेंड नहीं कर पाए। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप के स्क्वाड सिलेक्शन की। ओडीआई और टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड को लेकर अजीत अगरकर की सिलेक्शन कमेटी पर सबसे ज्यादा सवाल उठे। कुछ खिलाड़ियों का सिलेक्शन फैंस के लिए बड़ा चौंकाने वाला रहा तो कुछ बड़े नामों को लेकर तूफान उठा क्योंकि वो बाहर कर दिए गए। अब आपको बताते हैं अजीत अगरकर के उन 10 बड़े फैसलों के बारे में जिनसे विवाद खड़ा हुआ है और टीम इंडिया से लेकर बीसीसीआई तक परेशान रही कि ये अचानक हो क्या गया। पहला फैसला, 2023 में चीफ सेलेक्टर बनने के बाद में जो एक सबसे बड़ा धमाका हुआ वो था ईशान किशन से जुड़ा हुआ। बीसीसीआई ने उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया और अजीत अगरकर ने उनका टीम में चयन नहीं किया। उसके बाद में दूसरा फैसला हुआ श्रेयस अय्यर से जुड़ा हुआ, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने नहीं गए तो उन्हें भी टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तीसरा बड़ा फैसला किया गया चेतेश्वर पुजारा को लेकर। पुजारा कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रहे थे, उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया, जबकि वो मिडिल ऑर्डर के बेहतरीन बैट्समैन रहे हैं। चौथा फैसला हुआ अजिंक्य रहाणे को लेकर। उन्होंने भी कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई तो टेस्ट टीम से रहाणे को भी बाहर कर दिया गया। आज तक रहाणे वापस टेस्ट टीम में अपनी एंट्री नहीं कर पाए हैं। पांचवा फैसला युजवेंद्र चहल का रहा। टी20 और ओडीआई फॉर्मेट में जबरदस्त प्रदर्शन करने के बावजूद भी व्हाइट बॉल क्रिकेट से युजवेंद्र चहल लगभग बाहर हैं। लंबे समय से ना टी20 खेला है ना ओडीआई खेला है। छठा फैसला रविचंद्रन अश्विन को लेकर रहा। अश्विन को ओवरसीज में जो टेस्ट मैच रहे, किसी में खिलाया किसी में नहीं, सीमित रोल रहा। नाराज अश्विन ने संन्यास का यह ऐलान कर दिया। सातवां बड़ा फैसला संजू सैमसन को लेकर भी रहा। कभी खिलाया कभी नहीं खिलाया, कभी स्क्वाड में लिया तो कभी स्क्वाड में ही नहीं लिया। प्लेइंग 11 में शामिल करना तो दूर की बात है, अंदर बाहर होते रहे लगातार संजू सैमसन। आठवां फैसला केएल राहुल को टीम इंडिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने को लेकर हुआ। विकेटकीपर के तौर पर केएल अजीत अगरकर और उनकी टीम की पहली पसंद बनकर उभरे। नवा फैसला हाल ही में हो गया कि टी20 वर्ल्ड कप से पहले टी20 टीम का जिस शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया उसे वर्ल्ड कप की स्क्वाड से बाहर कर दिया गया क्योंकि वो प्रदर्शन अच्छा नहीं कर रहे थे। और 10वां फैसला जो हुआ वो ईशान किशन को लेकर हुआ कि जो ईशान किशन 2 साल से बाहर बैठे थे, सैयद मुश्ताक अली में उनके धमाकेदार प्रदर्शन के बाद में उन्हें टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड का हिस्सा बना दिया गया। तो ये वो 10 फैसले हैं जो अगरकर के टेम्परामेंट को काफी हद तक साफ करते हैं कि परफॉर्मेंस करोगे तो टीम में जगह मिलेगी, और इन्हीं फैसलों ने अगरकर को सबसे ज्यादा चर्चाओं में रखा है। अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की नई सिलेक्शन कमेटी की पॉलिसी एकदम साफ दिखती है दोस्तों कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा, फिटनेस के ऊपर कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, फिटनेस आपकी अच्छी होनी चाहिए। और इन्हीं की पॉलिसी का असर देखने को मिला कि सालों बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली रणजी भी खेले, विजय हजारे ट्रॉफी में भी खेल रहे। अब एक वर्ग का यह कहना है कि उनके इस दबाव से, अगरकर और गंभीर की जोड़ी के इस दबाव से डोमेस्टिक क्रिकेट रिवाइव हुआ है। वहीं उनके आलोचकों का यह कहना है कि सीनियर प्लेयर्स पर जबरदस्ती का एक दबाव बनाना कोई अच्छी बात नहीं है, वो सीनियर है, उन्हें उनके हिसाब से खेलने दीजिए। लेकिन अजीत अगरकर और गंभीर की जोड़ी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। अब सवाल उठता है कंट्रोवर्सी बढ़ क्यों रही है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण यह है कि दरअसल टीम इंडिया इस समय ट्रांजिशन फेज के अंदर है।
हर फैसला लॉन्ग टर्म विजन से लिया जा रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म पे उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, और जब रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो सिलेक्शन सीधे कटघरे में आ जाता है। ऐसा ही कुछ टेस्ट स्क्वाड के अंदर भी हो रहा है। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, यंग टीम है, और उस यंग टीम को लेकर जो फैसले अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की जोड़ी कर रही है वो परिणाम नहीं दे पा रहे हैं, और यही कारण उन्हें आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल जो इन तमाम बातों से उभर कर आता है वो ये है कि अजीत अगरकर के फैसले बोल्ड विजन है या बिग मिस्टेक। शायद सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं फंसी है, क्योंकि सिलेक्शन उस दिन सही लगता है जब टीम जीतती है, और उस दिन गलत जब टीम हार जाती है। तो आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो कुछ भी अजीत अगरकर ने किया है वो बोल्ड डिसीजन है या एक बड़ा ब्लंडर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।